हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम इस वाली वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, देखो अभी तक मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ और ये भी कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल किया था ना पहले, एक एग्जाम्पल भी है पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड, वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू, अब कोई एक एरिया है, वहां की पॉपुलेशन होती है, तो ये भी उसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है कि इंक्रीज हुई है कितनी, मतलब इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 54,000 हो गई है इन 2003 के महीने में, सॉरी साल में, एट अ रेट ऑफ 5% के रेट से इंक्रीज हो रही है पर एनम 5% के रेट उससे इंक्रीज हो रही है, मतलब कि हर एक साल 5% बढ़ती है, हर एक साल 5% बढ़ती है। सो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब हमें 2001 में देखनी है कि पॉपुलेशन कितनी होती है। तो अब देखा जाए तो हम यहाँ पे P क्या लेंगे, पॉपुलेशन इन 2001, जिसे हम लेट कर लेते हैं x, एज अ x से लेट कर लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है। टाइम इज 1 ईयर, पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। अब ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला होता है अमाउंट वाला, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा कि जितनी पॉपुलेशन 2003 में बढ़ चुकी है, P क्या होगा, जो पॉपुलेशन 2001 में थी। हम ऐसे निकाल सकते हैं ना इसको कि जितनी पॉपुलेशन 2001 में थी उस पे 5% बढ़ के हमारा n क्या हो गया, 2 साल का डिफरेंस है, तो इसको 2 कर लो, ठीक है। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2001 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। गॉट इट। अब देखो पॉपुलेशन 2003 में कितनी है, 54,000 है, इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2001 हमने x लेट कर लिया, 1 प्लस R कितना है, 5% है, अपॉन 100 की पावर 2। सो 54,000 इज इक्वल्स टू x, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे 21 अपॉन 20 की पावर 2। इसको खोल के लिखो, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। तो x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54,000 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21, ठीक है, यही होगा। अब इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं कि ये क्या आएगा, अप्रॉक्स में पहले आंसर डायरेक्ट 48,979.59। अब हम इसको अप्रॉक्स करके लिखेंगे तो 59 है, 80 हो जाएगा, 80। तो इतनी पॉपुलेशन होगी, x की वैल्यू है, तो पॉपुलेशन इन 2001 इज, या R 48,980। कैसे निकाला हमने, देखो प्रिंसिपल हमने ये ले लिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रही है, तो हम पॉपुलेशन 2001 की एक्सलेट करके हमें 2003 की पता है, हमने अभी तक वहां तक ही लिया बस। अब हम अगर
टाइम को 2 साल ले लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% ही रखेंगे, तो पॉपुलेशन इतने रेट से इंक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। समझ गए? ये वैसा है जैसे हमने पहले किया था कि टैक्स लग रहा है, टैक्स लगने के बाद की वैल्यू हमें पता होती थी, पहले की एमआरपी हमें निकालनी होती थी। ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नाउ देखो, अब ये पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन है 2005 में कितनी होगी। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे 2003 वाला, ठीक है, क्योंकि 2001 का लेके कोई फायदा ही नहीं है, ज्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल हमने ले लिया कितना, 54,000। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रही है, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रही है। टाइम कितना है, 2 साल, मतलब कि n। अब ये अमाउंट का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखेंगे, पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल में कितनी है, इतनी, 1 + 5/100 की पावर 2, 54,000, 105/100 की पावर 2, 5,400, 105/100, 105/100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचा, 105, 54/10। सो कितना आंसर आएगा, 593,535, 59,535, ये आएगा आप लोगों का आंसर। सो आई होप कि स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इजी है, क्योंकि हम पहले ऐसे टैक्स के मामले में क्वेश्चन कर चुके हैं। बस उसमें क्या, एक हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, इसमें हम वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे किया समझ में आया ना, कि पॉपुलेशन हमने यहाँ पे प्रिंसिपल में क्यों ली, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही हमेशा इंटरेस्ट लगता है ना, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लग रहा है, क्योंकि हमें अमाउंट पता है। ऐसे करके समझ लो, क्योंकि हमें पॉपुलेशन 2003 की पता है, 2001 की निकालनी है, तो हम 2001 की पे इंटरेस्ट लगा देंगे, उतने साल का जितने का गैप दे रखा है। क्या पता यहाँ पे ईयर थोड़े से ऊपर नीचे कर दें, तो बस इतना ही चेंज आ सकता है, या कुछ इंटरेस्ट अलग कर दें बढ़ाने का, पॉपुलेशन इंक्रीज होने का इंटरेस्ट अलग कर दें। अच्छा, अब अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, अगर बाई चांस, वैसे तो कभी डिक्रीज नहीं होती पॉपुलेशन, हमेशा इंक्रीज होती है, बट क्वेश्चन का क्या है, दे सकते हैं वो लोग, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने का क्या मतलब है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर हमें किसी पे छूट मिलती है, सेल मिलती है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाते थे, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरीके से लो, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर कॉन्सेप्ट यही फॉलो हो रहा है तो मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिया, चेंजेस क्या आ सकते हैं क्वेश्चन में ये भी बता दिया। आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा, बट स्टिल आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन दिखता है, कोई डाउट है, कुछ है, तो आप लोग कमेंट करो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो यार, थोड़ा सा व्यूज बताओ अपने कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो कमेंट करा करो, ताकि पता चले, मेरे को भी थोड़ी एक वो मिले, जील मिले कि हाँ भाई मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से पढ़ो, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी वेल।